आप सभी को ग्रेस हीरा की ओर से जय मसीह की। ग्रेस हीरा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मनन पठन का 11वां दिन। मैं बहुत ज़्यादा आनंदित और एक्साइटेड हूँ। हमने 10 दिन के भाग को पूरा किया। प्रभु ने एक पड़ाव पूरा करने में हमारी सहायता और मदद की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कल हमने पुराने नियम के गिनती की पुस्तक का 21 अध्याय से 34 अध्याय तक के भाग को और नए नियम में रोमियो की पुस्तक का अध्याय 8 से अध्याय 14 तक के भाग को देखा था। आज उसी के आगे हम देखने जा रहे हैं। मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ और जिस प्रार्थना पत्र का विवरण मैं कर रहा हूँ, जिक्र मैं कर रहा हूँ, उसका लिखित प्रारूप graceera.in करके हमारी वेबसाइट है, उसमें मौजूद है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। आप चाहें तो लिंक के ज़रिए हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं। आइए अधिक समय को ना गवाते हुए आगे पढ़ते हैं। आज हम पुराने नियम में से 2 पुस्तक और नए नियम में से 3 पुस्तकों का विवरण देखने जा रहे हैं, यानी कि कुल हम आज 5 पुस्तकों का विवरण देखने जा रहे हैं। पुराने नियम में से जिन 2 पुस्तकों को हमको देखना है वो है गिनती की पुस्तक, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, और व्यवस्था विवरण की पुस्तक। पहला गिनती की पुस्तक अध्याय 35 और 36 को जब हम पढ़ते हैं, उसमें यरदन नदी पार करने से पहले जो निर्देश दिए गए थे उसका बचा हुआ भाग है। जहां कल हमने ख़त्म किया था उसके बाद का भाग हमको यहाँ पे मिलता है, और इसी के साथ गिनती की पुस्तक ख़त्म हो जाती है। आगे दूसरा पुस्तक आज का व्यवस्था विवरण की पुस्तक। व्यवस्था विवरण की पुस्तक बाइबल की 5वीं पुस्तक है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में मोआब देश में मूसा द्वारा इजरायलियों को दिए गए प्रवचनों को एक श्रृंखला के रूप में सुव्यवस्थित किया गया है। इस पुस्तक में लिखे गए अति महत्वपूर्ण विषयों में से कुछ इस प्रकार हैं। पहला, मूसा पिछले 40 वर्षों में घटी महान घटनाओं की याद दिलाता है। वह लोगों से आग्रह करता है कि वे यह याद रखें कि जंगल में परमेश्वर ने कैसे उनकी अगुवाई की, अतः वे परमेश्वर के प्रति वफादार और उसके आज्ञाकारी रहें। दूसरा, मूसा 10 आज्ञाओं का पुनः निरीक्षण करता है और प्रथम आज्ञा के अर्थ पर विशेष बल देता है और केवल परमेश्वर के प्रति समर्पित रहने का आह्वान करता है। मूसा लोगों को परमेश्वर के साथ उनसे बंधी वाचा का अर्थ समझाता है और इसके प्रति अपने दायित्व के वादे को पुनः जीवित करने का आह्वान करता है। यहोशू का परमेश्वर के लोगों का अगला अगुवा नियुक्त किया जाना भी, इसका वर्णन हम इस पुस्तक में देखते हैं। परमेश्वर की विश्वास योग्यता का गुणगान करने और इज़राइल के गोत्रों को आशीष देने के बाद यरदन नदी के पूर्व मोआब में ही मूसा की मृत्यु हो जाती है। इस बात का भी जिक्र हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में देखते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में आज के भाग को जो हमको देखना है वो अध्याय 1 से अध्याय 15 तक है। अध्याय 1 से अध्याय 15 तक जब हम देखते हैं, उसमें मूसा का पहला प्रवचन, प्रथम प्रवचन हम देखते हैं। अध्याय 5 से अध्याय 10 तक जब हम देखते हैं, उसमें मूसा का द्वितीय प्रवचन, जिसमें 10 आज्ञाएं प्रमुख है, उसका जिक्र हम पाते हैं। अध्याय 11 से अध्याय 15 तक जब हम देखते हैं, उसमें मूसा के द्वितीय प्रवचन में विधि, नियम और चेतावनियों का कुछ भाग हम देखते हैं। इसी के साथ पुराने नियम का आज का भाग हमने समाप्त कर लिया है। आइए समय नहीं गवाते आगे बढ़ते हैं नए नियम की ओर। नए नियम के हमको जो पुस्तकें आज पढ़नी हैं, 3 पुस्तकें हैं। पहली है रोमियो, दूसरी है पहला थिस्सलुनीकियों और तीसरा है दूसरा थिस्सलुनीकियों। पहला रोमियो की पुस्तक जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, आज के भाग में हमको उसका 15 और 16 अध्याय पढ़ना है। जब हम 15 और 16 अध्याय पढ़ते हैं, उसमें हम मसीही आचार व्यवहार, चाल चलन का बचा हुआ भाग, कल जहां हमने ख़त्म किया था उसी आगे के भाग को हम देखते हैं। दूसरा पुस्तक आज का पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक बाइबल की 52वीं पुस्तक है और नए नियम की 13वीं पुस्तक है। रोमी साम्राज्य में अनेक प्रांत थे
उनमें से मकिदुनिया एक था और थिस्सलुनीके नगर उसकी राजधानी था। फिलिप्पी नगर से आने के बाद पौलुस ने यहाँ एक कलीसिया स्थापित की थी। यहाँ भी शीघ्र ही उन यहूदियों द्वारा विरोध प्रारंभ हो गया जो गैर यहूदियों में पौलुस के मसीही संदेश के प्रचार की सफलता से जलते थे, क्योंकि ये गैर यहूदी धर्म में रुचि रखते थे। अतः पौलुस को थिस्सलुनीके छोड़ना पड़ा और वह बिरिया चला गया। बाद में जब वह कुरिन्थियुस पहुंचा तब पौलुस को उसके सहकर्मी और साथी तीमुथियुस के द्वारा व्यक्तिगत रूप से थिस्सलुनीके की कलीसिया की स्थिति के विषय में समाचार प्राप्त हुआ। यह समाचार पाने के बाद थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री वहाँ के मसीहों को उत्साहित करने और पुनः आश्वस्त करने के लिए लिखी गई। वह उनके विश्वास और प्रेम के विषय में समाचार के लिए धन्यवाद देता है। वह उन्हें अपने जीवन की याद दिलाता है जो उसने उनके साथ रहते हुए बिताए थे। तब वह मसीह के पुनरागमन से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देता है जो उस कलीसिया में उठ खड़े हुए थे। वे प्रश्न ये थे: पहला, क्या एक विश्वासी जो मसीह के पुनरागमन से पूर्व ही मर जाता है उस जीवन का भागी होगा जो उसके आगमन से मिलने वाला है? दूसरा, मसीह का पुनरागमन कब होगा? थिस्सलुनीके की पहली पत्री का अध्याय 1 से अध्याय 3 तक जब हम पढ़ते हैं उसमें इंट्रोडक्शन के साथ साथ में धन्यवाद और स्तुति का वर्णन हम देखते हैं। अध्याय 4 का जब 1 भाग से 15 पद तक हम पढ़ते हैं उसमें मसीही आचार व्यवहार संबंधी पौलुस के उपदेश हैं। जब अध्याय 4 का 13 से अध्याय 5 के 11 तक हम पढ़ते हैं उसमें मसीह के पुनरागमन के विषय शिक्षा को हम पाते हैं। अध्याय 5 का 12 से 28 तक जब हम पढ़ते हैं उसमें हम पौलुस के द्वारा अंतिम उपदेश और कंक्लूजन यानी उपसंहार को हम पढ़ते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक आज तीसरी पुस्तक है जिसको हमको पढ़ना है। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक बाइबल की 53वीं पुस्तक है और नए नियम की 14वीं पुस्तक है। मसीह के पुनरागमन से संबंधित उलझन के कारण थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में गड़बड़ी की स्थिति बनी हुई थी। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री इस धारणा पर कि प्रभु के आगमन का दिन पहले ही आ चुका है विचार करने के लिए लिखी गई है। पौलुस यह बताते हुए इस धारणा को सुधारता है कि मसीह के आगमन से पहले दुष्टता और बुराई चरम सीमा पर होगी। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 1 को जब हम पढ़ते हैं उसमें इंट्रोडक्शन के साथ प्रशंसा के साथ स्तुति को भी हम देखते हैं। अध्याय 2 जब हम पढ़ते हैं उसमें मसीह के पुनरागमन के संबंधित शिक्षा को हम देखते हैं। अध्याय 3 जब हम पढ़ते हैं उसमें मसीही आचार व्यवहार संबंधी उपदेश और उपसंहार को हम देखते हैं। इसी के साथ हमने पठन के आज के भाग का छोटा सा विवरण देख लिया है। आइए प्रार्थना पत्र के अनुसार एक छोटी सी दुआ हम करें। पवित्र जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपके चरणों के निकट आता हूँ। प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ, आपने अभी तक सहायता और मदद किया। पिछले 10 दिनों तक आपने हमारी सहायता और मदद की। आज के दिन में आप लेके आए, धन्यवाद देता हूँ प्रभु। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कलीसिया के लिए, कलीसिया में परमेश्वर के कार्य करने में तत्पर हो जाए प्रभु। कलीसिया परमेश्वर के कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाए, आपके सुसमाचार को सुनाने के लिए तत्पर हो जाए, आपके लिए बेदारी का एक जरिया होने के लिए तत्पर हो जाए, आपके लिए जहां आप भेजना चाहो वहां जाने के लिए तैयार हो जाए प्रभु। ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं परिवार के बुजुर्गों के लिए प्रभु, जब वो बुढ़ापे में है आप उनको त्याग न दें प्रभु। प्रार्थना करते हैं उन पर दया अनुग्रह आप प्रदान करें, उनकी हड्डी हड्डी की आप रक्षा करें, उनको और अपने नज़दीक लेके जाएं, उनको आप अपने कंधों में लिए हुए ले चलें प्रभु। पारिवारिक जनों के लिए हम ऐसी ही प्रार्थना आपसे मांगते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर छत्तीसगढ़ कांकेर जिला के लिए और भारत देश के केरल राज्य के लिए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ये दोनों जगह आपकी महिमा का केंद्र बन जाए। प्रार्थना करते हैं यहाँ के कलेक्टर के लिए, मुख्यमंत्री के लिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं विश्वासियों के लिए और अन्य लोगों के लिए। आप सहायता और मदद कीजिए। एक बहुत बड़ी बेदारी, एक बहुत बड़ा सुसमाचार का काम इन दोनों जगह से होने पाए।
आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, धन्यवाद। आपने हमारी प्रार्थना सुना, आदर महिमा इज्जत गौरव जलाल आपको देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। मैं जो भी बातें कर रहा हूँ वो सारी हमारी वेबसाइट में www.graceera.in में मौजूद है। आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। हम पठन और मनन में आगे बढ़ें और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और मजबूत करें। कल मिलते हैं आगे के भागों के साथ। सबों को जय मसीह।